जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज अपने YouTube चैनल चमत्कारिक शक्ति और मंत्र में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये अद्भुत उपाय है सम्मोहन का, आकर्षण का। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि सब सोचते हैं हर जगह पर वस्तु का प्रयोग नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं कि सम्मोहन क्या है। सम्मोहन आपके शब्द है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी भी आपकी जो होती है वो भी सम्मोहन का कार्य करती है। अबे सुन और मेरे भैया सुनिएगा। शब्द में देखिए क्या अंतर है कि बोले अबे सुन तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। और बोले मेरे भैया जरा सुनिएगा 2 मिनट। कितना प्रेम और माधुर्य है वाणी में, कितनी मिठास है वाणी में। इस तरीके की वाणियां भी सम्मोहन को, आकर्षण को बढ़ाती हैं। अब देखिए, जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, तो प्रेम सहित माधुर्य के साथ करें, तब सम्मोहन जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, आकर्षण जागृत होता है। आज आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं बहुत ही आसान उपाय है, श्यामल जड़ी का। अब ये जड़ी कैसे ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई? शरद की चांदनी में भगवान ने श्री कृष्ण प्रभु ने महारास लीला की। महारास लीला को आप लोग जानते ही होंगे, अगर भागवत कथा सुनी होगी या किसी संत जन की प्रेममयी वाणी सुनी होगी कृष्ण भगवान के प्रति, तो महारास लीला को आप जानते होंगे। ये भगवान ने प्रेम और रस में डूबे हुए पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को प्रेम, आकर्षण और रस में डुबोने के लिए महारास लीला की। उसमें सभी गोप ग्वाले गोपिकाएं उनकी बांसुरी की धुन सुन करके दौड़ते हुए चले आए। उसमें प्रभु इतने मग्न हो गए कि उनके शरीर से, श्यामल बदन से पसीने की एक बूंद गिरी पृथ्वी पर। उसी से उत्पन्न हुआ ये वृक्ष। इसकी जड़ को ही श्यामल जड़ी बोलते हैं। इसको किया क्या जाता है? किसी भी व्यक्ति के लिए आकर्षण और सम्मोहन के लिए, कि व्यक्ति दूर गया है या आपकी बात को, आपके कार्य के प्रति, आपके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा, तो इसको करना क्या है? इस जड़ी को लेना है और यहाँ पर देखिए मिठास किन किन पौधों में होती है। या तो गन्ने में होती है या फिर महुआ का पत्ता, इसमें मिठास होती है। 2 महुए के पत्ते लेना है। अब उस दोनों महुए के पत्ते पर जिस व्यक्ति के प्रति आप कार्य को करने जा रहे हैं, सजग होकर, जागृत अवस्था, तो एक महुए के पत्ते पर उसका और अपना, एक पर अपना नाम लिखना है और इस जड़ी में बांध देना है। तो क्या पूरी जड़ी नहीं, थोड़ी सी जड़ी में बांध कर कलावे से लपेट करके अपने घर में रख दें, कहीं पर एकांत में, जहां कोई देखने ना पाए। तो वो व्यक्ति चाहे जहां होगा, चाहे जैसा होगा, दौड़ता हुए आपके पास आएगा। या आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई आपकी बात को नहीं मान रहा, तो इस श्यामल जड़ी को महुए के पत्ते में लपेट करके, जेब में रख करके, पर्स में रख करके जाना है। देखिए, जो व्यक्ति आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो आपके आकर्षण में बंधेगा, आपकी बातों को मानेगा। अब इसको प्रयोग कैसे करना है? शरद ऋतु की चांदनी में, शरद ऋतु को अमृत संयोग ऋतु भी बोलते हैं। ये शरद ऋतु की चांदनी पूर्णिमा की ऐसी होती है कि ब्रह्मांड से, आकाश से इसकी अमृत वर्षा होती है और व्यक्ति उसी में अपनी चैतन्यता में, अपने निखार में आता है। जो इसकी चांदनी में डूब जाता है, जो भी महारास लीला में भगवान कृष्ण के साथ डूबा, उसके चेहरे पर प्रचंड तेज आया, उसका आकर्षण बढ़ गया, सम्मोहन शक्ति बढ़ गई। तो उसी रात्रि में इसको बैठ करके खुली चांदनी में, आसमान के नीचे, चंद्रमा के सम्मुख बैठकर इसको सिद्ध करना है विनियोग मंत्र से। वो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस विनियोग मंत्र से इसको सिद्ध करना है
और सिद्ध करने के बाद आप देखिएगा इसका कहीं भी प्रयोग करेंगे सम्मोहन आकर्षण में, प्रेम पाने के लिए, प्रेम लुटाने के लिए, प्रेममयी गंगा में बहने के लिए, तो देखिएगा ये अद्भुत जड़ी कैसा आकर्षण का काम करती है सम्मोहन। आपकी किसी भी पुरानी कहानी में यह आपका संपूर्ण साथ देगी। कहानी कैसी कि कोई प्रेम आपका आपसे जुड़ा था और छूट गया, कई साल आप तड़पे, कितना भी पुराना प्रेम होगा, आप 5 साल 10 साल भी अलग रहे होंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो वो व्यक्ति जो भूला है, भटका है, क्रोधित है, आपसे रुष्ट हो गया है, वो आपके पास आए। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले भी ये जान लेना जरूरी है आपके लिए कि इसमें गलत ना करें। बहुत से लोग गलत चले जाते हैं, संबंध विच्छेद हो गया, अगला अगले के साथ जुड़ गया, आप कहीं और जुड़ने का प्रयास करें, जो जुड़ गया है कहीं उसको खींचने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना आपका हित होगा। भाई हम इसमें कुछ कई बार आपको बता चुके, मैं जो भी प्रयोग बताता हूं सिर्फ निष्काम भाव के लिए, छल कपट से दूर हटके करने के लिए, कहीं भी गलत मन में विचार लेकर करने के लिए नहीं बताता हूं। तो इस श्यामली जड़ी का प्रयोग करें, अपने भूले हुए भटके हुए प्रेम को अपने नजदीक लाएं। पति पत्नी में विवाद है तो इसको कर सकती हैं कि श्यामली जड़ी को लेकर के थोड़ा सा पीस लें, और पीस कर अगर पति क्रोधित है या पत्नी विमुख हो गई है तो किसी भी चीज में मिला करके दे दें। देखिए कैसे अकाट्य प्रेम संबंध होता है, जैसे कृष्ण और राधा का, गोपिकाओं का कृष्ण के साथ रहा। बोली ऊधव मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और आदेश, एक ही मन है, एक ही आत्मा है, एक ही संयोग है और एक ही वियोग भी है। तो जब एक है तो उस एक मन को लाने के लिए इस प्रयोग को करें और लाभ उठाएं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं करिए, स्वयं लाभ लीजिए, न भटकिए इधर उधर। और चलते चलते फिर एक बार कहूंगा, किसी भी समस्या के लिए मेरे इस वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो ना जानकारी हो, ना समझ पाए तो फोन करके आप पूछ सकते हैं। मिलने के लिए रविवार को आकर के अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर हमसे आप मिल सकते हैं। मैं आपके हित के लिए, आपके कष्टों के निवारण के लिए समर्पित भाव से यहाँ बैठा हूँ। और फिर कहूंगा कि निष्कपट भाव से, मन से, अपने ही लिए नहीं, अन्य भाई बहनों के लिए, भाई समाज के लिए अग्रसर हूँ कुछ करने के लिए, तो इस वीडियो को मेरे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आए। आपका स्वागत है अयोध्या में। इसी के साथ एक बार सभी लोग अगर प्रेम से बोलेंगे अपने जीवन के कल्याण के लिए, जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान।